पिक्चर चालू करो बे। बीजेपी को तो बहुमत नहीं मिली है, लेकिन इसी के साथ ये तस्वीर साफ है, एनडीए के साथ आपकी सरकार बन रही है और अब तो खबर आ ही गई है, चाहे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, सबने समर्थन की चिट्ठी सौंप दी है। लेकिन बार बार यही प्रश्न विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है कि कितने रिलायबल है। आप लोगों के भी मन में कोई डर, कोई शंका? म्यूट है आप, अगर स्काइप पे जुड़े हैं शायद अनम्यूट कर लीजिए। ऑडियो नहीं आ रहा उनका। दूसरे गेस्ट के पास में जाती हूं, मैं लौटूंगी आपके पास। मुझे लगता है कि सुरेंद्र राजपूत जी, आप लोग नर्वस 90s के शिकार हो गए और ऐसा ही लगता है कि सरकार बनाने की अगर कोशिश भी कर रहे थे तो उससे चूकते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। नहीं अंजना जी, इतनी जल्दी कोई भी फैसला मत लीजिए। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। आप अपनी सुर्खियों की बात कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी बैठक हो रही है अभी 6 बजे, उसके बाद हमारा निर्णय क्या होगा निश्चित तौर पर आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बात तो तय है अंजना जी, आपके सामने है कि एनडीए की बैठक हुई और एनडीए की बैठक में उत्तर प्रदेश को बेइज्जत किया गया दोबारा से। मगर क्यों? अभी पता चलेगा। एनडीए की बैठक में ना ओम प्रकाश राजभर को बुलाया गया और ना संजय निषाद जी को बुलाया गया। तो ये कौन सी एनडीए की बैठक है जहां पर उसके घटक दलों को ही नहीं बुलाया जाता? तो अब ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना होगा कि आपस की सिर्फ फुटबॉल का क्या करेंगे। आप बाबू को या नीतीश जी को तो बात कर ले रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कहां जाएंगे? उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नई कहानी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपस की सिर्फ फुटबॉल है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी केंद्र बिंदु पर हैं। कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस साहब भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन वो भी बहुत अच्छे खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उनके समर्थकों ने तो अमित शाह जी के खिलाफ आज मोर्चा खोल दिया। आपके सामने सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस आ रहे हैं जिसमें आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये एक या दो लाइन में प्लीज सुरेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद से मैं चलूंगी अन्य मेहमानों के पास। आपको बीच में टोका था। हाँ, मैं पूरी जिम्मेवारी से अंजना जी आपसे कह रहा हूं कि आप फिर से कहता हूं कि एनडीए में 38 दल से, ऐसा एनडीए ने क्लेम किया था, नरेंद्र मोदी जी ने क्लेम किया था। शहजाद जी से पूछिए कि जितने दल के नेता आपने चुने हैं, जो बाकी दल हैं वो कहां हैं? उत्तर प्रदेश का मैं जानता हूं, बाकी जगह का नहीं जानता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, इस एनडीए की बैठक में नहीं है। संजय निषाद जी इस बैठक में नहीं है। क्या उनको बुलाया नहीं गया, या उनको बेइज्जत किया जा रहा है, या उनको छोटे दलों का कि उनके क्या नाम लोग नहीं है तो इसलिए उनको बुलाया नहीं जा रहा है? बाकी दल है कहां? गजब बेइज्जती है। को देखिए आगे आगे क्या हो रहा है। राजभर को अभी नहीं बुलाया गया, अभी संजय निषाद को नहीं बुलाया गया। तो उत्तर प्रदेश का तो मैं जानता हूं, बाकी जगह का आप लोग बताएंगे। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आज की डेट में एनडीए का नेता चुना जा रहा है, लेकिन वहां पर नितिन गडकरी भी नहीं है। आज देवेंद्र फडणवीस साहब जो है वहां पर इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी नाराज हैं उत्तर प्रदेश में। तो इन सारी बातों के बीच में नरेंद्र मोदी जी पता नहीं किस बात की जल्दी। ठीक है, अब शहजाद जी आप मोर्चा संभालिए, आपका ऑडियो पहले नहीं आ रहा था, अब जवाब सुन लीजिए। ये पूरी लिस्ट भी हम दिखा रहे हैं, इसमें से वो खोज रहे हैं कि ओपी राजभर और संजय निषाद कहां है। देखिए अंजना जी, वो खोजते रहिए, पर उनको ये बताना चाहिए कि आज जिनको बुलाया गया है या ये जो बैठक है वो उन लोगों की बैठक है जिनके सांसद चुनकर आए हैं। वही तो समर्थन लेटर देंगे ना सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति जी को। तो जिनके सांसद है, जो लेजिस्लेटिव पार्टी का हिस्सा है, वो लोग आए हैं। परंतु आज उद्धव ठाकरे जी ने तो साफ साफ इनकार कर दिया आने से इंडी अलायंस की बैठक में। वो क्यों आने से इनकार कर रहे हैं? राजभर जी ने तो कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, ये तो अपनी मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं। परंतु उद्धव ठाकरे जी की तरफ से तो साफ मना कर दिया गया है और कहा गया है कि हमें तो कोई आवश्यकता नहीं है आने की आज की मीटिंग में। तो मुझे बताना चाहिए कि क्या महाराष्ट्र का इतना बड़ा अपमान किया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को ठीक ठाक सीटें भी मिली है। तो महाराष्ट्र का तो अपमान ये लोग कर रहे हैं। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अभी आपने पहला जो सवाल पूछा, हमारी 282 सीट आई थी 2014 में, 2019 में 303 सीट आई थी, तब भी हमने एनडीए की सरकार बनाई थी और जो हमारे बीजेपी से नहीं थे उनको भी मंत्री बनाने का काम किया था। आज भी हम लोग अलायंस की सरकार बना रहे हैं। हाँ, आंकड़े अलग है पर सरकार अलायंस की है, फॉर्मेशन अलग, फॉर्मेशन वही है, फिगर अलग है और फॉर्मेशन का चरित्र वही है, नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। मैं नहीं मानता। और कोई बदलाव नहीं है। परंतु देखे ना कि जिन लोगों ने लगातार 3 बार 100 का आंकड़ा भी पार नहीं किया है, आज उन लोगों को आत्मचिंतन करने के बदले उनको अपने हार पर इतना घमंड है कि वो चिंतन नहीं कर पा रहे हैं कि अब लगातार 33 साल से वो 240 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे। आज उनकी ऐसी स्थिति बन चुकी है कि हमारी एक भारतीय जनता पार्टी के पास इनके पूरे अलायंस से ज्यादा सीटें हैं और फिर भी वो कह रहे हैं कि देखिए हम लोग जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी हारी है। निश्चित विनम्रता से मैं स्वीकारता हूं कि हमारी कुछ जगहों पर सीटें कम हुई है, परंतु दिल्ली में हमने स्वीप किया, मध्य प्रदेश में स्वीप किया। हम लोगों को जिस प्रकार से तेलंगाना में अच्छी सीटें आई है, जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में हम जीते हैं, ओडिशा में हम जीते हैं, तो वहां पर तो कांग्रेस पार्टी कहां गायब हो गई है।
क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो देखिए, कुछ लोगों को हार में भी घमंड है और हम जीत में भी विनम्र है, और तीसरी बार लगातार हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और जो रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए हमारी 3 एनडीए की सरकार, हमारी तीनों एनडीए की सरकार जो है आज जो सरकार बनने जा रही है, और इससे पहले की 2 सरकारें लगातार स्पष्ट मैंडेट के साथ, स्पष्ट एजेंडे के साथ, और इससे पहले की 3 कांग्रेस की जो अलायंस की सरकार थी उनको देखिए, 2 यूपीए की सरकार थी जहां पर कांग्रेस को जब प्रधानमंत्री पद मिला तब तो वो कैसे चली, ठीक ठाक चल गई, पूरा कार्यकाल पूरा किया, परंतु जहां पर कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलता है, जैसे यूएफ की सरकार में, तो वो सरकारें गिराने का काम किसने किया? स्वयं कांग्रेस पार्टी ने किया। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का तो एक ही चरित्र है किसी भी गठबंधन में कि मेरा क्या, मुझे क्या, और इसी चक्कर में आज उद्धव ठाकरे जी भी शायद उनके इंडी गठबंधन के मीटिंग में नहीं आए, क्योंकि उनको लगता है कि महाराष्ट्र में तो मैं बड़ा प्लेयर हूं, परंतु कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिल गई है। अब जवाब ये दे सुरेंद्र राजपूत जी कि उद्धव ठाकरे जी नाराज क्यों है? ठीक है, ये उनसे पूछेंगे।